कार्यक्रम के अंतिम छोर की ओर। जिन कवि महोदय को मैं अब आमंत्रित करूंगा, मैं उनके बारे में बता दूं कि 1994 में उनका जो पहला खंड काव्य था, जिसका नाम था तुलसी प्रिया, उसके लिए वो पुरस्कृत हुए। और यही नहीं, उन्होंने गीतिका नाम की एक विधा का आविर्भाव किया, उसका आविष्कार किया और उसके प्रणेता हैं, उसका प्रणयन किया। किन शब्दों का इस्तेमाल करूं मैं समझ नहीं पा रहा हूं, वो स्वयं आकर बताएंगे। तो गीतिका विधा की विशेषता यह है कि मूल रूप से वो हिंदी भाषा पर आधारित है, उसका व्याकरण मूल रूप से हिंदी से ही लिया गया है, और यही नहीं, लय का आधार हिंदी छंद होता है। तो ऐसे वरेण्य गीतकार को हम बुला रहे हैं, लेकिन पहले उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो हमें लोक रस से अभिसिंचित करें और उसके बाद अपनी गीतिका विधा आप सब तक पहुंचाएं। जोरदार तालियां बजाइए ओम नीरज जी के लिए। और लोग कहते हैं कि ईश्वर से जो मांगिए मिलता है, जिस रूप में उनका ध्यान कीजिए वैसे अवतरित होते हैं। आज देश और समाज के लिए क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैंने अनुरोध किया है कृष्ण भगवान। स्वागत। कि सूर के श्याम न मांगहु चंद, न राधा के संग में बीन बजाओ। सूर के श्याम न मांगहु चंद, न राधा के संग में बीन बजाओ। आई बिहारी की राधा की आभा में, ना अपनी दूती श्याम गंवाओ। मीरा नचाई नचाई के गोपिन, बीथिन बीच न रास रचाओ। मीरा नचाई नचाई के गोपिन, बीथिन बीच न रास रचाओ। या नगरी सिगरी बिगरी, सुधरी जब गीता के छंद सुनाओ। क्या बात, क्या बात, या नगरी, वाह, अद्भुत अद्भुत। बिगरी सिगरी, सुधरी जब गीता के छंद सुनाओ। और एक लोकगीत जी अवधि में। स्वागत। लाजो अचेरा सम्हारे, लाजो अचेरा सम्हारे, की बुहारे अंगना। लाजो अचेरा सम्हारे, देउरा हो नठिया, देउरा निहारे नठिया, देउरा निहारे ना निहारे सजना। लाजो अचेरा सम्हारे, की बुहारे आंगना। लाजो अचेरा सम्हारे। सासू घुटैले ना देना, ननद्यो ताना मारे। सासू घुटै लेना देना, ननद्यो ताना मारे। न्योति बापू दादा पर दादा, याक साक माँ डारे। याक साक माँ डारे। कोसे लाई हर जाई, कोसे लाई हर जाई, थाती डोली संग ना। लाजो अचेरा सम्हारे, की बुहारे अंगना। लाजो। और हमारे देश की नारी का स्वाभिमान और आत्मविश्वास अंतिम स्पर्श में देखें। स्वागत। लाजो अचेरा सम्हारे, की बुहारे अंगना। लाजो अचेरा सम्हारे। कि कब हूँ तो आई उघरती, हीरा केरी केवरिया। कब हूँ तो हुई आई उघरती, हीरा केरी केवरिया। और पलकन तरे बितौती, कब हूँ जीवन कई दोपहरिया। रंगती ऐसे रंग चढ़ती, रंगती ऐसे रंग चढ़ती, फेरी को रंग ना। अचेरा सम्हारे, बहुत अच्छा। की बुहारे अंगना। नठिया देउरा निहारे, नठिया देउरा निहारे ना निहारे
सजना क्या बात, लाजो अचेरा। क्या बात ओम जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक गीत का छंद भी है और गीत का विधा भी। स्वागत। तो गीत का छंद इसका आधार है, देखें आप कि वर्जनाएं काव्य में, वर्जनाएं काव्य में यदि हों समादृत क्या कहें। वर्जनाएं काव्य में यदि हों समादृत क्या कहें। वासना श्रृंगार में यदि हो अनावृत क्या कहें। क्या बात, क्या बात कहें। वासना बहुत बढ़िया। श्रृंगार में यदि हो अनावृत क्या कहें। और श्रोताओं के लिए कि त्राण अंतर्वेदना का चुटकुलों में खोजता। त्राण अंतर्वेदना का चुटकुलों में खोजता। आज श्रोता छोड़ कविता का रसामृत क्या कहें। बहुत अच्छा। आज श्रोता छोड़ कविता का रसामृत क्या कहें। और अगला बंद जो पढ़ रहा हूँ, इसमें मैंने मंच के रूप में पूरी सृष्टि को लिया है, पूरे संसार को। स्वागत। कि मंच पर समरी सजी सब दिख रही कठपुतलियाँ। मंच पर समरी सजी सब दिख रही कठपुतलियाँ। खो गया सारा कहीं सौंदर्य प्राकृत क्या कहें। बहुत अच्छा, खो गया सारा कहीं सौंदर्य प्राकृत क्या कहें। और युग देखें कि अंतिका होती है, गीतिका के अंत में जो दो पंक्तियां युग्म आता है उसको अंतिका कहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सुनिएगा युग कि मृत्यु जीवन गीतिका में लिख गई यो अंतिका। अच्छा, क्या बात। मृत्यु जीवन गीतिका में लिख गई यो अंतिका। मृत्यु जीवन गीतिका में लिख गई यो अंतिका। एक मुट्ठी में किया आकाश विस्तृत क्या कहें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक मुट्ठी में किया आकाश विस्तृत क्या कहें। कि मूक सच्चे कवि दिखे, मूक सच्चे कवि दिखे वाचाल दिखते हैं अकवि। अच्छा। मूक सच्चे कवि दिखे वाचाल दिखते हैं अकवि। हो रही कविता अकविता, हो रही कविता अकवि के हाथ अपहृत क्या कहें। क्या बात। वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत क्या कहें। क्या बात। देश भर के अकवियों को सावधान करते हुए आदरणीय ओम नीरव जी अभी यहाँ मंच पर थे, वंस मोर के सेट पर थे। ओम नीरव जी, बहुत गंभीर अपने जो काव्य पाठ के लिए जो आपने यहाँ पर किया है, हम सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत साधुवाद आपका। और मित्रों, अब आज का कार्यक्रम अपने समाप्ति की ओर जा रहा है और इस बीच मैंने कुछ युवा रचनाकारों को पढ़ना शुरू किया है। यूँ तो लोग बहुत पुराने गीतकार और रचनाकारों को पढ़ते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा प्रयास किया कि देखें कि देश की नई पीढ़ी क्या लिख रही है। तो मैंने सोचा कि अब अपने कार्यक्रम के अंत में मैं किसी एक युवा रचनाकार की छोटी रचना के साथ कार्यक्रम का अंत किया करूंगा। तो आज जो कविता मैं आपको पहुंचाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए कि जीत कर संसार सारा द्वार पर हारा तुम्हारे। मैं अंत में बताऊंगा इस कविता को किसने लिखा है। ध्यान से सुनिए। जीत कर संसार सारा द्वार पर हारा तुम्हारे, मैं तुम्हें कितना मनाऊं और कितना टूट जाऊं,
किस तरह तुमसे बिछड़कर मैं प्रणय के गीत गाऊं, आंसुओं को भी बहाकर कुछ नहीं निकला नतीजा, आंसुओं को भी बहाकर कुछ नहीं निकला नतीजा। रात दिन मैं खूब रोया, रात दिन मैं खूब रोया, उर नहीं लेकिन पसीजा। हो सके तो रोक लो तुम, हो सके तो रोक लो तुम, मैं तुम्हें आगाह करता। आंसुओं संग बह रहे हैं आंख के सपने कुंवारे, जीत कर संसार सारा द्वार पर हारा तुम्हारे। ये गीतांश जो अभी आपने सुना, जो मैंने आप तक पहुंचाया, ये युवा गीतकार विशाल समर्पित का था। तो विशाल, बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप, इसी तरह लिखते रहिए। आपको वंस मोर की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी नोट पर आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। पूरा सप्ताह ऊर्जा के साथ गुजारिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और अपना ध्यान रखिए। अब दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से आप सबको, आप कवियों को यहाँ पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ बैठे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष धन्यवाद उनको जो अपने घरों में बैठकर परिवार के साथ ये शो देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।